नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। मेड़ता नगर पालिका में मारपीट मामले में कर्मचारियों ने धरना किया समाप्त। कर्मचारी लौटे काम पर। मारपीट पर उतर आए थे पक्ष विपक्ष। अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी ने समझाया कार्मिकों को। हंगामा करने वाले युवकों ने सार्वजनिक रूप से कार्मिकों से मांगी माफी पर हुआ राजीनामा। सिटी में वाटर वर्क्स द्वारा जो पूरे शहर में सड़कें खोदी गई है, वो मेन विषय था हमारा कि भाई ये जो सड़कें जितनी भी है उसका हमारा करीब 15 करोड़ का पहले टेंडर निकाल चुका है और बाकी का जो टेंडर निकालना हमने बैठक रखी और इसमें मेन मुद्दा था, उसमें हमारे जो विपक्ष के जो जितने भी थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा ये सड़कें तोड़ दी गई है। तब जबकि मेड़ता में मीठा पानी की आवश्यकता थी 18 करोड़ रुपए की, जो मुख्यमंत्री की घोषणा में इन्होंने जो पाइपलाइन डाली जा रही है और हमने परमिशन दी है कि भाई पाइपलाइन जो मीठा पानी शहर को चाहिए उसको, और वो पूरे कार्य को देख करके, और ये कह रहे हैं कि मेड़ता में कोई काम नहीं करे, जबकि 25 किलोमीटर रोडों का टेंडर हो चुका, 25 किलोमीटर शहर के अंदर वो काम चल रहा है। आज अभी भी साधारण सभा की बैठक थी, उसमें पक्ष विपक्ष के पार्षदों को लेकर कुछ मुद्दे पर आपस में तकरार हुए। उस वजह से वाद विवाद की स्थिति बन गई और उस वाद विवाद की स्थिति की वजह से पहले तो बैठक स्थगित की गई और उस वाद विवाद की स्थिति के दौरान कुछ भारी लोग आने से कुछ कर्मचारियों में और उनमें भी कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई, जिससे आपस में विवाद बढ़ गया। आज साधारण सभा की मीटिंग थी नगर पालिका की, जिसकी यहाँ से इतला मिली कि भाई नगर पालिका में कोई हंगामा हो रहा है पक्ष विपक्ष। उस तुरंत मौके पर मैं बाबूलाल जी सब इंस्पेक्टर में जाकर के पूछे, वहाँ गए, दोनों पक्षों को सुना गया। आपस में उन्होंने कहा भाई हमारी कोई बात नहीं, ऐसी बहसबाजी चलती रहती है और हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मेड़ता नगर पालिका मंडल की आज साधारण सभा की बैठक आहूत होना था। बैठक यथावत आहूत हुई। चेयरमैन गौतम टाक और ईओ रामरतन चौधरी और तमाम पार्षद, पक्ष और विपक्ष के भाजपा पार्षद, निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस के पार्षद सभी इकट्ठा हो गए थे। एक सभागार में सब बैठ गए थे। बैठक आहूत हो गई थी। बैठक के बीच में चेयरमैन की ओर से रखा गया विकास कार्यों का जो बजट था, पूरा का पूरा दस्तावेज रखे गए, उन पर चर्चा होने लगी। जैसे ही चर्चा होने लगी, बैठक हंगामे की दौर पे चढ़ गई। विकास कार्यों को लेकर पार्षद जो है वो आमने सामने होने लगे। कहाँ विकास कार्य हुआ, कितना विकास कार्य हुआ, कैसा हुआ, खर्च कहाँ हुआ, ये सारी बातें जो होने लगी, ये बात यहाँ तक बिगड़ते बिगड़ते आ गई, बात हाथापाई पे आ गई। एक पार्षद ने एक दूसरे पे कुर्सी फेंक दी, दूसरे ने खड़े होकर उस पर लात मार दी। ऐसे करके पूरा का पूरा मजमा लग गया और बाहर से कुछ लोग आ गए थे। बाहर से जो लोग अंदर आए थे वो उनके साथ मारपीट करने लगे। बात जबरदस्त मारपीट की चली, लात गुस्से चले, आपस में जोरदार मारपीट होती रही और बैठक को चेयरमैन ने बीच में ही स्थगित कर दिया। कोटा में विरासत संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ नए बस स्टैंड और हाट बाजार की सौगात नगरीय विकास का स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने किया लोकार्पण। प्राइवेट बसों की पार्किंग और जगह जगह होने वाले ठहराव से जाम की समस्या से शहरवासियों को मिलेगी निजात। बस एसोसिएशन की वर्षों पुरानी मांग भी हुई पूरी। रामगढ़ नगर पालिका के मनुकाबास के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कमरों में लटका मिला ताला। 2 ग्रामीण स्कूल में पहुंचकर करने लगे विरोध। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विद्यालय के बरामदे में बच्चे टीचरों की प्रतीक्षा करते आए नजर। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र गांधी ने इस मामले की तह तक जाने के लिए टीम का गठन कर भेजा जांच के लिए। प्रधानाचार्य को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है यदि इस जांच में प्रधानाचार्य लिप्त मिलता है तो उसके खिलाफ की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई। चिरावा में पिकअप गाड़ी पर गिरा विद्युत पोल गिरने से हुआ हंगामा। विभाग के अधिकारियों और वार्डवासियों के बीच हुई तीखी बहस। वार्डवासियों ने लगाया विद्युत विभाग पर आरोप, तो वहीं विद्युत विभाग ने थाने में दी शिकायत। सर ये चौधरी कॉलोनी वार्ड नंबर 10 और 15 के बीच का रास्ता है सर ये, और यहाँ पे पिकअप आ रही थी और सर अचानक ये पोल उस पर गिर गया और आईएन साहब को हमने मतलब इनको लोगों को अवगत कराया। ये आगे इन्होंने तार वार हटा दिए पोल से। अभी इन्होंने हमारे खिलाफ पिकअप वाले के खिलाफ मुकदमा करने चले गए सर, जबकि सर मैं 1.5 साल से कलेक्टर द्वारा इनको ज्ञापन दे चुका हूँ। सर हमारी कॉलोनी में ऐसे 10-12 पोल है, उनको हटवाओ कंटिन्यू। सर आईएन को JN को सर JN से सर्वे करवा दिया, लाइनमैन से सर्वे करवा दिया, 1.5 साल से हटा नहीं रहे सर। और अभी भी 7-8 पोल 10 पोल ऐसे हैं जो सर कभी भी गिर सकते हैं। मांडल में शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में महात्मा गांधी जीवन दर्शन पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन।
मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने गांधी जी की तस्वीर पर दीपक जलाकर कार्यक्रम की करी शुरुआत। 300 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भाजपा का बिना नाम लिए बोला धावा। जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोले पर दिया बड़ा बयान। झुंझुनू के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की चल रही तैयारी। मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का बयान। विधायक ने कहा, ड्रेस कोड का करते हैं समर्थन। सनातन संस्कृति में कुछ भी पहनकर मंदिरों में जाना सनातन संस्कृति का है अपमान। ड्रेस कोड का मैं सहमति देता हूं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में आधे वस्त्र पहन के चले जाएं, आप चाहे जैसे अर्धनग्न शरीर से चले जाएं, मैं इस चीज़ को अच्छी बात नहीं मानता। ये सनातन संस्कृति का अच्छा रूप नहीं है, ये सनातन संस्कृति का अच्छा स्वरूप नहीं है, ये हिंदुत्व की और भगवान की मर्यादा का सम्मान नहीं है। एक तरफ देखिए, आपके सामने जो लोग हैं वो भले यूसीसी की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अपने पूजा स्थलों पर जाते हैं तो पूरा चेहरा ढक के और इतने से तरीके से निकलते हैं। और हम आज सनातन संस्कृति के लोग इस प्रकार से अभद्र प्रदर्शन वस्त्रों का कर रहे हैं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल मंदिरों के ड्रेस कोड के पक्ष में हूँ। रिया मंडी में आना सागर के पानी ने बड़कोट पंचायत के कोलनी ग्राम से गुजरते आना सागर पानी के बहाव की चपेट में आकर रपट हुई क्षतिग्रस्त। प्रशासन व ग्रामीण मिट्टी के कट्टे डालकर लगे सड़क की सुरक्षा की जुगत में। ग्रामीणों का टूटा संपर्क, सड़क के कार्य में घटिया सामग्री का आरोप। प्रशासन लापरवाही नहीं करता तो कोई पुख्ता इंतजाम कर देता तो नहीं होती है परेशानी। पहले भी विवादों में अधूरा पड़ा सड़क निर्माण का कार्य। लाडपुरा से ओल निवास जाने का सड़क का भी टूटा संपर्क। बोर्ड सरकार ने जो सड़क बनाई गई नई अभी, वो सड़क पूरी तरह से टूट गई है और वो रपट कल से आज तक पानी चलने पे पूरी धराशायी हो गई है। प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा और ठेकेदार ने पूरी घटिया सामग्री का उसमें उपयोग किया है। और पीछे छापों की डाली के पास में जो गड्ढा गिरा हुआ है, वो गड्ढा भी इतना भारी है कि उसमें कोई बाइक पार नहीं करता है। झुंझुनू में महंगाई राहत कैंप को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला। पूर्व विधायक ने कहा, गहलोत सरकार के मुखिया ने सिर्फ अपनी फोटो घर घर पहुंचाने का काम किया है। महंगाई राहत कैंप से किसी भी प्रकार से लोगों को नहीं मिली राहत। राहत कैंपों में मेरे अनुसार मात्र राजस्थान सरकार के मुखिया की फोटो घर घर तक पहुंचाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। इस काम के करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च होते, जो किसी पार्टी विशेष को या किसी नेता को करने चाहिए थे, उसकी जगह वो सरकार की गाड़ी कमाए के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पैसे को खर्च करके वो अपनी बातों तक को, अपनी शकल को, अपनी बात को लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका दूसरा नाम है राहत कैंप। राहत कैंपों में जो कहा जा रहा है कि हम 25 लाख का बीमा, मैं दावा करता हूं इस राजस्थान में एक भी व्यक्ति के 5 लाख रुपए का इलाज किसी सरकार ने कर दिया हो, मैं कहता हूं जो सरकार दंड देगी भुगतने को तैयार हूं। ढकोसला है, 25 लाख का इलाज मुफ्त है। किसी का किसका कर रहे हो? बोलने से क्या हो गया? मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं, कर दिया क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, मात्र भाषणबाजी हो रही है। अपनी फोटो लोगों के घर में पहुंचाई जा रही है। एक भी व्यक्ति का 10,000, 15,000, 20,000। मैं ECHS का कार्ड बनवाने गया था। मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी कोई ऐसा अरबपति नहीं, लेकिन 4 दिन मुझे अपना कार्ड बनाने में लगे। और वो कार्ड, मैं एक पूर्व विधायक हूं, एक बिजनेसमैन भी हूं, किसान का बेटा भी हूं, इनकम टैक्स भी देता हूं। उसके बाद आपको पता है मेरी लिमिट क्या करी? 30,000 रुपया। 30,000 रुपए का इलाज मैं एक साथ करवा सकता हूं, ये मेरी लिमिट करी है। एक गरीब किसान की लिमिट कोई 25 लाख करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो गहलोत साहब? सफेद झूठ है, कोई 25 लाख का इलाज नहीं हो रहा। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र की जनता को मिली नए हाईवे की सौगात। मांगलियावास, पादुकला और ब्यावर टहला स्टेट हाईवे का कार्य अंतिम चरण पर। 75% हुआ कार्य पूरा। सड़क के दोनों साइडों पर 5,000 पेड़ लगाने का कार्य भी हुआ शुरू। अभी मांगलियावास से पादू और ब्यावर से पिसांगन गोविंदगढ़ टहला 120 किलोमीटर रोड पर लगभग हमारा 75% कंप्लीट हो चुका है। इसमें लगभग बिटुमन की जो फर्स्ट लेयर DBM वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और बिटुमन की सेकंड लेयर जो BC उसका कार्य प्रगति में चल रहा है। और लगभग गाँवों में ऑलमोस्ट हमारे PQC के रोड और ड्रेनेज जो काम हमारे कार्य की प्रगति में चल रहे हैं। इसके अलावा जो 4 टोल प्लाजा हमारे रोड के, चारों टोल प्लाजा का कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेजर ब्रिज हमारा गोविंदगढ़ के अंदर, उसका कार्य लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। डीडवाना शहर में एक दिन में हुए 3 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग हुए घायल। 2 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए किया गया रेफर। पहले हादसे में लाडून रोड ROB के पास पलटा कंटेनर, दूसरे में ROB पर बने गड्ढों में गिरे 2 बाइक सवार युवक।
तीसरे हादसे में सवारियों को लेकर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, टेम्पो चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका का फांसी लगाकर जान देने का मामला आया सामने। परिजन गए खेत पर, पीछे से नाबालिग ने लगाई फांसी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। सीएचसी पर मेडिकल बोर्ड से कराया शव का पोस्टमार्टम। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही मृतका। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस कर रही मामले की जांच। आज सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि आतियों की ढाणी जयसिंहवास गांव में एक बालिका जो कि 17 साल की थी, उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर मौके पर पहुंचकर बालिका के शव को उतरवाया जाकर मोर्चरी पर लेकर आए हैं सूरजगढ़, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाया जाकर आगे की जांच प्रारंभ की जाएगी। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ डीएसटी और डीडी थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री और रोकथाम के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान। टीडी हाईवे से 100 ग्राम एमडी के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। जालोर में किसानों को बिजली कनेक्शन में देरी से हो रही परेशानी। शिवसेना पदाधिकारियों ने जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। किसानों ने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है और डिमांड राशि भी भरी जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों का नहीं हो पा रहा कनेक्शन। कृषि बेरों पर विद्युत कनेक्शन के बिना किसानों को खेती करने में हो रही परेशानी। राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में 8 घंटे बिजली किसानों को देने का वादा किया था, वह भी हो रहा झूठा। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों से 8 ट्रक ट्रेलर किराए पर ले जाकर गुजरात में कबाड़ी को बेचने का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अनुसंधान प्रारंभ करते हुए 8 ट्रक ट्रेलर किराए पर ले जाकर बेचने वाले और खरीदने वाले 6 व्यक्तियों को प्रोटेक्शन वारंट के तहत किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को गुलाबपुरा न्यायालय में किया गया पेश, जहां उन्हें लिया गया 9 दिन के पुलिस रिमांड पर। दिनांक 11/6/2023 को प्रमोद पिता रामचंद्र जाट निवासी गडवाड़ खेड़ा ने एक रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई कि हमारे गांव का ईश्वर पिता रघुनाथ जाट हमारे को धोखे में रखकर हमारे से टेलर में ट्रॉली को किशन गाडरी पिता भगवान गाडरी निवासी सुवानिया थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ से बातचीत करके प्रत्येक गाड़ी के 50,000 रुपये, 55,000 रुपये, 60,000 रुपये में प्रति माह किस्त के हिसाब से किराए पर लगाने की बात उनकी। खेतड़ी के गोटसा बाईपास पर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े लाखों की चोरी को दिया अंजाम। दरवाजे व अलमारी के तालों को तोड़कर चोरों ने चुराए सोने चांदी के 7 से 8 लाख रुपए के जेवर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किया मौका मुआयना। बांसुर जिला अस्पताल में दूसरी बार डॉक्टरों की टीम ने किया कीर्तिमान स्थापित। अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक 7 दिन के नवजात का ब्लड एक्सचेंज कर दिया नया जीवन दान। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा, यह प्रक्रिया केवल पहले मेडिकल कॉलेज पर ही होती थी, लेकिन बांसुर उप जिला अस्पताल पर टीम के सहयोग से दूसरी बार इस प्रक्रिया से किया गया 7 दिन के शिशु का इलाज। शिशु का इलाज करने पर माता पिता ने डॉक्टर की टीम का जताया आभार। हॉस्पिटल में हमारे पास 7 दिन का एक नवजात शिशु कल भर्ती किया, जो सीरियस अवस्था में था। उसके जॉन्डिस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसका बिलिरुबिन लेवल 27 आ रहा था, जिसके लिए बच्चे को लगातार फोटोथेरेपी दी गई, लेकिन बच्चे का पीलिया घटने की बजाय काफ़ी बढ़ने के बाद आज उसका हमने ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया है, जो कि ये सुविधा अभी तक केवल मेडिकल लेवल पे ही है। ये अभी सेकेंड टाइम बांसुर में किया गया है। अभी बच्चा स्वस्थ है और लगातार फोटोथेरेपी भी उसको दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा आज। पीएम मोदी यहां कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने नौरंगदेसर स्थित सभा स्थल का लिया जायजा। व्यवस्थाओं के पूरा नहीं होने पर जताई नाराजगी। अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, तमाम व्यवस्थाओं को अतिशीघ्र कर ले पूरा। जैसलमेर जिले के पारेवर क्षेत्र में लग रहे वंडर सीमेंट के प्लांट का बढ़ता जा रहा विवाद। 25 जून को वंडर सीमेंट में काम कर रहे एक ट्रक को कर दिया गया था आग के हवाले। कंपनी की तरफ से 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कराया गया दर्ज। मामले में 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें से 6 आरोपी है नामजद। देखिए 25 तारीख पिछले महीने की घटना है, जिसमें पारेवर और जो सोनू में लाइमस्टोन की माइंस हैं,
उसमें वंडर सीमेंट कंपनी अपना काम शुरू करने जा रही थी। उस दौरान कंपनी के जो ठेकेदार थे, उस ठेकेदार के ट्रॉलर्स पारेवर गांव से रवाना होते हुए सोनू की तरफ जो रेलवे यार्ड है वहां भरकर जा रहे थे। इसमें कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा सुनियोजित तरीके से इस पूरी जो ट्रेलर की मूवमेंट थी उसका पीछा किया गया। एक प्लान तरीके से उन ट्रक्स के ऊपर जो ड्राइवर्स थे और जो गाड़ी लाइमस्टोन की लेके जा रही थी उनके ऊपर पेट्रोल फेंक कर उनको जलाने का प्रयास किया गया। एक तरह से जानलेवा हमला किया गया। चित्तौड़गढ़ रसद विभाग की कई दिनों से जिला रसद अधिकारी की ओर से राशन की दुकानों के आवंटन में किए जा रहे घोटालों को लेकर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोडेला और परिवर्तन अधिकारी के खिलाफ एक आरोप पत्र लगाया गया, लेकिन जिला रसद अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर संबंधित आरोप पत्र चित्तौड़गढ़ को दिया गया। जैसलमेर में मोबाइल दुकानदार से मारपीट मामले में 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। घटना के बाद से शहर के लोगों में डर का था माहौल। एसपी विकास सांगवान ने कहा, बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाएगा। देखिए, परसों रात की एक घटना है कि सीबीसी कॉलोनी के पास एक अतिथि रेस्टोरेंट है जहां पर एक मोबाइल शॉप का जो संचालक था वो अपने घर की तरफ की दुकान से खाना खाने की तरफ होटल की तरफ जा रहा था। उस दौरान कुछ लोगों द्वारा उसे रोका गया और उससे पैसे की डिमांड की गई, जिसमें ऐसा भी सामने आया कि उनके द्वारा कुछ मारपीट भी उसके साथ की गई। उसमें तुरंत पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी और उन दोनों ही शख्सों को जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई कर जल्दी गिरफ्तार करके उनसे अभी पूछताछ जारी है। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।